नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है त्रिशा क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं और मेरे साथीगण मिल गए। 10वीं क्लास की नियमित कक्षाएं आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। साइंस आपको मैं आपका अपना अनिल गौड़ पढ़ाऊंगा और साथ ही मैथ्स के लिए आपको अमन सर पढ़ाएंगे। तो जुड़िए हमसे और आज शुरू करते हैं साइंस का पहला चैप्टर। देखिए अपना पहला चैप्टर कैसे होगा। पहला चैप्टर होगा अपना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये पोर्शन आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे भी साइंस को हमें 3 भाग में पढ़ना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। तो मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ आज आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने के बाद। और कोई डाउट रह भी गया तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अब एक वर्ड है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, समीकरण क्यों लिखते हैं अपन, क्या जरूरत पड़े आपको समीकरण लिखने की या अभिक्रिया करवाने की। तो देखिए, एक पदार्थ अपना रूप परिवर्तन करेगा, यानी कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए वो दूध है, अपना रूप परिवर्तन करेगा तो उससे क्या बनेगा, दही बनेगा, बन गया नया पदार्थ। पानी है, उसको आप जमाओगे फ्रीजर में, बर्फ बन गया, होगा उसका रूप परिवर्तन। तो यहाँ पे एक चीज समझिए आप, एक पदार्थ कोई सा भी पदार्थ, दूध, पानी, मोम, कुछ भी, इसको आप चेंज कर सको। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ मैं आप उसकी अवस्था की बात कर रहा हूं, उसकी स्टेट की बात कर रहा हूं। पदार्थ वही रहेगा, चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बदलने के कारण, पदार्थ में बदलने के कारण, देखिए कोई भी पदार्थ है वो अपना रूप बदलेगा, पदार्थ खुद नहीं बदलेगा। कुछ कुछ केस में पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, उसका रंग वगैरह, वो अपन चर्चा करेंगे। बदलने के कारण यहां लिख रहा हूं मैं आपके, बदलने के कारण क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। बदलने के कारण नया पदार्थ बनेगा। अब इनको अपन को 2 भागों में पढ़ना अध्ययन की दृष्टि के लिए। इनके एग्जाम्पल देखिए आप, जो दूध है, मिल्क है, उसका क्या बनता है, दूध का दही बनना। कांच है, अगर पूरा कांच है, मान लीजिए कोई कांच की सिल्ली है मेरे पास, पूरी सिल्ली है ना, अभी तो हाथ से गिर गई, ब्रेक डाउन हो गया मैंने हाथ से इसका, तो क्या होगा, टूट जाएगी। टूटने के बाद कुछ ऐसी होगी आपके, उसका क्या हुआ, आकार बदल गया, आकार बदल गया, नया पदार्थ बन गया ना, ऐसे ही। देखिए आप आगे, अब इनको अध्ययन की दृष्टि से, किनको, परिवर्तन को अध्ययन की दृष्टि से अपन 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। इसमें क्या होगा, नाम से मालूम पड़ रहा है, भौतिक परिवर्तन, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएंगे। फिजिकल स्टेट से उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसका परिमाप, शेप, साइज, कलर, वो चेंज होंगे। इसकी बात में देखिए आप, चलिए यहां लिख लेते अपन, उसका रूप, उसका रंग यानी कलर, रूप यानी कौन सी शेप में, क्या आकार, और परिमाप, ये उसमें बदलेंगे। इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बदलेगा, नाम क्या है, फिजिकल चेंज, उसकी केवल स्टेट चेंज होगी, फिजिकल स्टेट, कलर वगैरह, पदार्थ वही रहेगा। उससे आप वापस पहले वाला पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कैसा परिवर्तन हुआ, अस्थायी। यह अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी मतलब जिसमें आप मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त
कर सकते हैं। कैसे? बर्फ का जमना, यहां लिख लीजिए आप इसका उदाहरण। पानी का बर्फ में जमना। पानी बर्फ में जमा, उसकी अवस्था बदली। पहले कैसा था पानी? द्रव अवस्था में। द्रव से क्या बना? वो ठोस बना। अगर पानी को मैं, बर्फ को मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूं वातावरण, खुले वातावरण में, तो वापस ठोस से वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, पदार्थ वापस वो रहेगा। लेकिन अगर दूध का दही जम गया तो दही का दूध वापस कभी नहीं बनेगा, वो आएगा रासायनिक परिवर्तन में। उसकी चर्चा अपन थोड़ी देर में आगे करेंगे। अभी एक चीज याद समझिए आप, एक क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा गया, मोमबत्ती का जलना कौन से परिवर्तन में आता है? जो आपके मोमबत्ती आती है, वैक्स आती है, उसका जलना कौन से परिवर्तन में आता है? वो दोनों में आता है। मोमबत्ती का जलना ये एक अपवाद की श्रेणी में आता है आपके, इस पे इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। ये दोनों में आएगा, दोनों परिवर्तनों में आएगा। क्यों आएगा? जब वो जल रही है तो उसकी मोम नीचे आ रही है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है ना। पहले मान लो सेमी सॉलिड था, अर्ध ठोस था, मोमबत्ती अर्ध ठोस में आती है, जल रही है, नीचे मोम इकट्ठी हो रही है, वापस जल रही है, तब क्या हो रहा है? उसका भौतिक बदलाव हो रहा है। जल रही है, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है, साथ साथ ऊष्मा निकल रही है उसमें से, तो वो दोनों में आएगा। अब अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन में केवल उसकी भौतिक अवस्था बदलेगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। रासायनिक में देखिए आप, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, नाम से मालूम पड़ रहा है इसमें भौतिक परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में केमिकल चेंजेस भी आपके इसमें होगा। भौतिक परिवर्तन, उसका रंग, रूप, आकार, आयतन, परिमाप वगैरह सब बदलेंगे। साथ साथ उसमें जो रासायनिक गुण है अभिक्रिया करने के, वो भी उसमें बदलेंगे। वो होगा आपके रासायनिक परिवर्तन, जिसका एग्जाम्पल देखिए। लोहा देखा हुआ है आप सबके, लोहे पर जंग लगना। अगर एक बार लोहे पे जंग लग गई तो उसको आप पुनः दिशा प्राप्त नहीं कर सकते, और जंग लगा हुआ लोहा भी क्या होता है? खराब होता है। वैसे ही अगर आपके दिमाग में जंग लग गया तो आपका दिमाग भी खराब है। इसलिए नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए, खेलते रहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। खाली दिमाग क्या होता है? शैतान घर होता है। अपने टॉपिक पे आइए वापस। लोहे पर जंग लगना, इसके अंदर आएगा दूध का जमना। दूध का जमना ये भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा। इन दोनों ही अवस्थाओं में, इन दोनों ही केस में आप ना तो वापस लोहा प्राप्त कर सकते हैं और ना वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिएगा, ये था कुछ बेसिक यहां तक पहुंचने के लिए अपना। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, नाम से मालूम पड़ रहा है कौन सा परिवर्तन होगा उसके अंदर? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसमें आप लिखिए, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊर्जा संरक्षण का नियम आगे अध्ययन करेंगे डिटेल से। यहां आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, वो अपना रूप बदलेगी। अगर रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए 58 कैलोरी ऊर्जा है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतनी ही रहेगी। कम होगी तो वो बाहर से लेके ज्यादा होगी तो उसको निष्कासित कर देगी। तो आप समझ गए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब पदार्थ की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अब बात आती है रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को सांकेतिक रूपों में लिखना ही क्या है? रासायनिक समीकरण है। कैसे? देखिए, जैसे मैं लिखता हूं मैग्नीशियम,
मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये छोटी अभिक्रिया तो अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 2-3 क्रियाकारक को 2-3 उत्पाद हो तो अभिक्रिया काफी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इसको सांकेतिक रूप में लिखना। सांकेतिक रूप यानी तत्व के प्रतीक लिखना, जैसे मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। अब इसका क्या बनेगा उत्पाद, तो उत्पाद होगा आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होती है आपके रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूपों में लिखना अध्ययन की दृष्टि से वो होता है आपके रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, मैं कब से बोल रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, सांकेतिक रूप। रासायनिक अभिक्रिया शुरू कब होगी, जब क्रियाकारक, इन्हीं का अन्य नाम अभिकारक, ये आपस में क्रिया करेंगे ना, तब रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया इन दो से नहीं होगी, इनके बाद जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद या क्रियाफल, यह पूरा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्रियाकारक जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा, उत्पाद तो रासायनिक परिवर्तन के बाद हमें प्राप्त होंगे या हमें बनके निकलेंगे अभिक्रिया से बाहर। इनको लिखने का तरीका, तो क्रियाकारक जो होंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अगर 2 क्रियाकारक है तो उनके बीच में सिंबल आएगा प्लस का या योग का। 3 है तो प्लस और लगा दीजिए आप। उसके बाद एक तीर का निशान आएगा जिसका मुंह कहाँ होगा, उत्पाद या क्रियाफल की तरफ, वो लिखेंगे अपन राइट हैंड साइड की तरफ। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का द्रव्यमान बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके लिखना, वो अपन आगे दिन करेंगे। अब हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहले हेडिंग लगाइए आप, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बता रहा हूं, संतुलित करना आगे सीखेंगे अपन। पहली अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया होगी आपके संयोजन। इसी का दूसरा नाम मिलेगा आपको कई किताबों में, योगात्मक अभिक्रिया को मैं लिख रहा हूं रिएक्शन। आप लिख सकते हैं अभिक्रिया, नाम से मालूम पड़ रहा है संयोजन यानी जुड़ना, योगात्मक यानी भी जुड़ना। जब 2 क्रियाकारक जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जब 2 क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया होगी, वह संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 क्रियाकारक हो गए आपके। इन दोनों के नीचे मैं संज्ञा लिख रहा हूं आपको क्रियाकारक, ये हो गए आपके क्रियाकारक। फिर अभी आगे बताया मैंने आपको, एरो का निशान लगाना है, मुंह किधर होगा, उत्पाद की तरफ। क्या बनेगा, CO2, जिसका नाम क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये हमारी श्वसन गैस है, इसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं और पौधे इसको अंदर लेते हैं। लेकिन रात्रि के समय पौधे CO2 बाहर निकालते हैं और O2 को अंदर लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ये होगी हमारे योगात्मक अभिक्रिया। जब 2 क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह क्या होगी, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसमें उत्पाद हमेशा एकल ही बनेगा। एक दूसरा उदाहरण देखिए आप, जल का निर्माण, जल का निर्माण, मेकिंग ऑफ वाटर, यानी पानी कैसे बनता है। देखिए, पानी बनेगा आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, H2O। ये होता है आपके पानी का फॉर्मूला।
ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये हो गया आपके जल या वाटर। 2 लिखा है मैंने अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसको गिनना है, 2 गए, 2 और 2 4, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 2 लगा दूंगा, हो गए बराबर। 2 × 2 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन इक्वल हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो आएगा स्टार्टिंग में वो दोनों के लिए काउंट होगा, तो हो गए ना, ऑक्सीजन भी 2। ये थी आपके संयोजन अभिक्रिया। आगे अपन बात करते हैं इसकी जस्ट उल्टी। अपन ने 8 सीखी है भी, अब क्या सीखेंगे, माइनस। तो अब आएगी वियोजन अभिक्रिया या अपघटनी अभिक्रिया। ये जो नाम बता रहा हूँ, योगात्मक, अपघटनी, ये नाम पुरानी किताबों में थे, अब आपको शायद ही मिले, तो इनको साथ साथ नोट कीजिएगा। देखिए दूसरी अभिक्रिया, वियोजन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एक बात समझिए आप, जब राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में, वो कहीं जाते थे बाहर शिकार के लिए, युद्ध के लिए, किसी काम से, तो क्या बोलते, उनकी पत्नियां उनके वियोग में दुखी है या रो रही है। तो वियोग यानी बिछड़ना। इसमें क्या होगा, एकल अभिक्रिया कारक या एकल क्रिया कारक टूट के 2 अलग अलग 2 3 4 उत्पाद बनाएगा। संयोजन का जस्ट उल्टा पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। तो देखिए आप उदाहरण से समझें इसको। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो इसका रासायनिक नाम। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोले, इसी बोलचाल लैंग्वेज में, चूना पत्थर। यह अभिक्रिया करेगा किससे, किससे करेगा अभिक्रिया, यह अभिक्रिया नहीं करेगा, इसका विघटन करना अपन को। अभी बताया मैंने आपको संयोजन से पहले, यह अपने आप को विघटित करेगा, अपने आप को अपघटित करेगा। तो इसके 2 फैक्टर आपके सामने निकल के आएंगे। पहला जो होगा वो होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा जो होगा वो होगा CO2। अभी मैंने बताया इसका नाम आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। CaO का नाम लिख लीजिए आप, कैल्शियम। देखिए C जहां पे बहेगा आपको लेना कैल्शियम है, ऑक्साइड। इसको चूना पत्थर बोला आपने, इसको क्या बोलोगे, इसका भी कुछ नाम होगा, इसका नाम होगा बुझा हुआ चूना। यह है आपके वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप को विघटित करेगा 2 टुकड़ों में। पहला होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। देखिए Ca कैल्शियम, O इसके पीछे है, उसके बाद में क्या लगाना है, ऑक्साइड, जैसे कि NaO सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस किसी के पीछे O मिल जाए आपको, उसका नाम क्या होगा, उस तत्व के नाम के साथ में आपको ऑक्साइड का योग करना है। अब इसका नाम आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसनीय गैस है ये। तो ये थी हमारे आज की क्लास। अगली क्लास में आपसे जल्द मिलूंगा और जल्द ही आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आएंगे अमन सर। और मेरी पिछली क्लास है जो कंपटीशन लेवल के होते हैं, पटवार, SSC, बैंक, हाईकोर्ट, स्टेशन वगैरह, उनकी साइंस के लिए आप पिछले वीडियो देखिए। उसमें चल रहा है प्लाज्मा, रक्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। उसकी क्लास जल्द आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपसे जल्दी।